हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो में कि जो आप लोगों का अपकमिंग सीडीएस एग्ज़ाम है वो उसका नोटिफिकेशन कब रिलीज़ होगा, कब उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और कब उसका एग्ज़ाम होगा। और क्या अगर हम अभी से देखें तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जो बिगिनर्स हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जो पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, या फिर उनका कोई ना कोई एटलीस्ट बेस बना हुआ है, पहले से उन्हें चीज़ें पता हैं। तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है, बहुत ही क्विकली यहाँ पे मैं चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 9 पे फोकस कीजिए। सी डी एस एग्जामिनेशन 2023, सी डी एस 1 2023, इसका नोटिफिकेशन 21 दिसंबर को आएगा, 21 दिसंबर को। और ये लिखा हुआ है इसके लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 21 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो जाएंगे, 10 जनवरी तक चलेंगे। और एग्ज़ामिनेशन इसका होगा 16/4/2023, यानी 16 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होगा। और एन डी ए एन ए का भी यानी सेम डे आपको होता है, आपको ये पता है। तो 21 दिसंबर यानी इसी महीने आपका नोटिफिकेशन आएगा, 10 जनवरी लास्ट डेट है और 16 अप्रैल एग्ज़ाम होगा। रफली अगर हम अभी देखें तो टाइम ड्यूरेशन, और एक चीज़ आपको बता दूं कि आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है, 21 दिसंबर को जब ये नोटिफिकेशन आएगा, जब मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा फिर से, तो एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करूंगा, जो अभी तक यूट्यूब पे सीरियस के रिगार्डिंग तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, उसके रिगार्डिंग काम चालू हो चुका है। अनाउंसमेंट जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन होगा, ठीक है, और उसका एग्जीक्यूशन भी कुछ ही दिन आपको दिखने लगेगा। तो अगर बात करें परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, देखो कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, एक बेटर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, ये हो सकती है कि अभी आपके पास 4 महीने, रफली अगर देखें तो 4 महीने, तो नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार नहीं करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट नोटिफिकेशन आने पे एकदम उनका माहौल गर्म होता है, माहौल अभी से आपको गर्म करना होगा, जब जागो तब सवेरा टाइप है। तो 4 महीने का आपके पास टाइम है। अब किस तरह से फोकस करें, कौन से सब्जेक्ट्स पे? तो सबसे पहले आपको इंग्लिश पे एकदम कमांड बिठानी है, बिकॉज इंग्लिश सबसे ज़्यादा आपका ये बोल सकते हो स्कोरिंग है, यही आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। फिर अगर हम जीके की बात कर लें, मैं ओवर एक बेसिक ऊपर ऊपर टच कर रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, बेसिक आप बस आप मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका काम ये बनना चाहिए, जो एकदम बिगिनर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी तक प्रीवियस ईयर कुछ क्या कैसे क्या होता है पता नहीं है, सीरियस का एग्जाम उन्हें क्रैक करना है। सबसे पहली चीज़, दी फॉरमोस्ट थिंग, इसमें कोई डिसएग्री नहीं करेगा, मैं भी आपको यही बोलूँगा, किसी आपसे अगर पूछ रहेंगे और वो अगर ये बोल रहा है कि नहीं ये तो सही नहीं है, तो वो गलत बोल रहा है। फिर कहने का मेरा मतलब है PYQs, प्रीवियस ईयर पेपर्स आप डाउनलोड कीजिए, यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CDS 1 2022 का पेपर चाहिए, सर्च करो CDS 1 2022 पेपर, यूपीएससी की पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से रिस्पेक्टिव जीके, मैथ्स, इंग्लिश, जिसका पेपर डाउनलोड करना है करिए, ठीक है, और उस पर टाइम दीजिए। यही चीज़ है जो आपको आपका बेस बिल्डअप करेगी, आपके माइंड में फ़िल्टर डालेगी कि हाँ, जब आप पढ़ोगे या फिर कहीं से यूट्यूब से खुद से कहीं से भी, तो वो आपको पता रहेगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे ज़्यादा ट्रिक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछला वाला जो पेपर हुआ, उसने करंट अफेयर्स में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछा, सीडीएस में पहली बार, बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में, तो वो आपको चीज़ें पता चलती है कि हाँ, किस में वो चेंज कर सकता है, किस में चेंज नहीं कर सकता है। जैसे जीके की अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ, तो जीके में सबसे पहले जो लो हैंगिंग फ्रूट होता है दैट इज़ साइंस। कोई भी चीज़ धोखा दे सकती है, लेकिन साइंस ने अभी तक तो धोखा नहीं दिया है। सीडीएस में अगर बात करें, पिछले एग्जाम में करंट अफेयर थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था, सीएपीएफ में भी पूरा अनकन्वेंशनल करंट अफेयर था, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में। लेकिन साइंस दोनों एग्जाम में ऐसी रही जो प्रिडिक्टेबल थी, जिसमें कोई भी ऐसा डेविएशन देखने को नहीं मिला। पॉलिटी में डेविएशन तो देखने को नहीं मिलेगा, पॉलिटी के क्वेश्चन ऐसे टफ तो पूछ ले तो बहुत वो है, लेकिन पॉलिटी के क्वेश्चन वो कम कर देता है। क्यों? क्योंकि पता है पॉलिटी के भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स बना लेते हैं, जिसने पढ़ाई की है वो पॉलिटी क्वेश्चन बना लेता है, ठीक है, जब नहीं किया तो फिर तो कोई वही नहीं है। तो इसी वजह से अगर उसे थोड़ा टफ बनाना है, जैसे उसने सीएपीएफ में किया, उसने पॉलिटी को कम कर दिया, और सीडीएस में भी यही किया, पॉलिटी को कम कर दिया, ठीक है, करंट अफेयर थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया। लेकिन साइंस ने धोखा नहीं दिया, तो साइंस लो हैंगिंग फ्रूट है, उसके बाद पॉलिटी है आपका प्रिपेयर होना चाहिए, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एंड देन यू शुड गो फॉर करंट अफेयर्स। एंड देन एट दी लास्ट, सबसे लास्ट में जाना है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका इनपुट टू आउटपुट रेशियो उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब कि आउटपुट टू इनपुट रेशियो उतना नहीं है, यानी कि इनपुट आप ज़्यादा डालोगे, आउटपुट उतना मिलेगा नहीं जितना आपको साइंस में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी या फिर करंट अफेयर्स में मिल सकता है। तो जीके में आपकी कुछ ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, लेकिन कुछ भी स्ट्रैटेजी, कुछ भी आपने खुद से भी बनाने से पहले, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। पहले उनको देखें ढंग से, ठीक है, फिर कोई भी चैप्टर आप पढ़ें, चाहे मैथ्स का हो चाहे जीके का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ में लगाते रहें उस टॉपिक के। एक पेपर को आप छोड़ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था सीडीएस 2 2022, उसको छोड़ सकते हैं, किस लिए? ताकि मैं आप आखिरी में लगाऊंगा, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो।
आखिरी में लगाऊंगा, आखिरी में अटेम्प्ट करूंगा, ताकि उससे मुझे रियल एक्चुअल में प्रिपरेशन पता चलेगी। जब आप लास्ट में जाओगे, एक्चुअल पेपर लगाओगे CTET को, जो पिछली बार हुआ, तो आपको एक्चुअल में अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ अभी यहाँ पे मैं स्टैंड करता हूँ और अभी मैं और कितना काम करने की ज़रूरत है। और ये मानिए कि आपका एग्ज़ाम जो आपका सिलेबस है वो तो कब तक ख़त्म हो जाना चाहिए, 16 अप्रैल को आपका पेपर है। एटलीस्ट आपका ये मान के चलो कि फरवरी लास्ट तक आपको कोशिश करनी है, ठीक है, कोशिश करनी है कि आपका ख़त्म हो जाए। तो हो सकता है आप कोशिश करो फरवरी लास्ट तक, तो हो सकता है 10-15 मार्च तक भी वो खिंच जाए, कोई नहीं। एटलीस्ट 1 महीना आपके पास टाइम होना चाहिए रिविज़न के लिए। 1 महीने का टाइम रहेगा रिविज़न के लिए तो सफिशियंट है, ठीक है, 1 महीना। तो इसी वजह से फेब लास्ट आपके माइंड में होना चाहिए, तो खिंच के हो सकता है वो 10-15 मार्च तक पहुँच जाए, लेकिन फिर भी आपके पास 1 महीने का टाइम बचेगा। अब जितनी आसानी के साथ, जितने स्मूथली मैंने बोल दिया, उतना आसानी करने में नहीं है, ठीक है। करने में आपको थोड़ा सा रगड़ना पड़ेगा, डिमोटिवेशन होगा, ठीक है। आपको लगेगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसे टफ क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं जीके में, मेरे से कैसे हो पाएंगे, नहीं हो पाए। वो सब कुछ होगा, सबके साथ होता है। लेकिन जो उससे सेल थ्रू कर जाता है, जो उसको अडेप्ट कर लेता है, उस पेन को अडेप्ट कर लेता है कि हाँ ये तो आना ही है, ये तो उस प्रोसेस का पार्ट है। आसान होता तो हर कोई, है ना, हर कोई शाहरुख सचिन होता है, ऐसे कोई गाना भी है ना, आपने अगर सुना हो डीनो जेम्स का। तो वही है कि इतना आसान नहीं है, तो आसान नहीं है तो आपको पेन तो मिलेगा ही प्रोसेस में, ये आपको अभी से मैं आपको बता देता हूँ, और आपको पता भी है। जब पता है तो फिर उस पेन को थोड़ा सा सहना सीखिए, ठीक है, और उसको पार करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम पार हो, ठीक है, एग्ज़ाम निकले। बाकी रही बात, जैसे कि मैंने बताया, एक 21 दिसंबर को एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूँगा, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा और पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी इस चैनल पे। ये मैं आज आपसे कहता हूँ, ठीक है। अभी से नहीं है ऐसा कि ऐसे वीडियोस, लेकिन हाँ पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे आपकी करवाई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। या फिर मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ये चैनल आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्प करने वाला है अपकमिंग सीरियस एग्जाम में, या फिर CAPFS एग्ज़ाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को आप प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद।